नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संविधान के संबंध में पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि संविधान सभा से संबंधित होगा कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और जब भारत 200 वर्षों की गुलामी झेलने के बाद जब आज़ाद हुआ और उसे अपने भारत के लिए संविधान बनाने का मौका मिला तो उस समय क्या परिस्थितियां बनी और किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें कितने सदस्य थे या उन सदस्यों ने किस प्रकार सभा का गठन किया। आज हम लोग भारत के संविधान सभा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि उस समय भारत के संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और उसका क्या उद्देश्य था, उसने किस उद्देश्य से भारतीय संविधान सभा का गठन किया और किस वर्ष में उसका गठन हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन था वह 1946 कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई में हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर चुके थे और उन्होंने जब भारतीयों को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन करने का अधिकार दिया और वहाँ पर उन्होंने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों को यह अधिकार दिया। अगर हम वहीं इनके सदस्यों की बात करें तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 कुल सदस्य संख्या थी। यहाँ पर परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य कुल थे, तो वहाँ पर सदस्यों की जो कुल संख्या है वह 389 हो जाएगी। यहाँ पर आगे पूछता है कि इन सदस्यों में किस किस प्रांत से कितने कितने सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर 293 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश प्रांतों से थे और 92 ऐसे सदस्य थे जो कि देसी रियासतों से थे और 4 ऐसे सदस्य थे जो कि चीफ कमिश्नरी सदस्य थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों से 293 सदस्य, उसके बाद 92 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी को प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का जो चयन किया गया था उसमें कितने सदस्यों के ऊपर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो यहाँ पर जो चयन था वह प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति का चयन किया जा रहा था। और इन सदस्यों में जो प्रमुख रूप से थे वह मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 प्रकार के लोगों को या 3 प्रकार के समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें प्रमुख रूप से किन पार्टियों ने हिस्सा लिया था। तो प्रमुख रूप से जो पार्टियाँ थी वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी। अब आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे संविधान सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इस संविधान सभा का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत में इतने लंबे वर्षों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो इस भारत देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत पे लंबे समय तक चल सके और उसका उल्लंघन ना किया जा सके। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया कि उस संविधान का कोई भी ऐसा हिस्सा कमज़ोर ना हो जिसका प्रयोग करके वहाँ पर कोई अराजक स्थिति पैदा हो जाए। तो यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और संविधान सभा को तैयार किया गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में इन सब प्रश्नों को देखा होगा। तो यहाँ पर सबसे जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 की हुई थी और इस संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य बनाए गए वह सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थाई सदस्य थे। यह सदस्य सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे इस संविधान सभा के। उसके बाद यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा का एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के क्रम में जो इसमें पार्टियां हिस्सा ली थी जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन सभी ने मिलकर इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, परंतु यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसने इसका उल्लंघन किया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को दोबारा पास किया गया और यह प्रस्ताव पास कर दिया गया उस समय। तो यहाँ पर इन तिथियों को याद रखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद
जो कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, उन्हें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा खारिज कर दिया गया। और फिर 22 दिसंबर 1947 को यह प्रस्ताव पास किया गया। तो यहाँ पर इन तिथियों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सलाहकारी समिति के। तो इन समितियों से भी प्रश्न कई सारे बनाए जाते हैं। तो जब हम बात करेंगे सलाहकारी समिति के अध्यक्ष के, तो जो सलाहकारी समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वह BN राव अध्यक्ष थे। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछता है। इन समितियों में से प्रमुख रूप से कुल समितियों की जो संख्या थी वह 13 समितियाँ थी। यहाँ समितियों की कुल संख्या अगर पूछे तो वहाँ पर 13 समितियाँ थी, जिनमें से प्रमुख रूप से कुछ समितियाँ थी जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना है। आइए उन समितियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें संचालन समिति की, जो कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे वह हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पे जब ऑप्शन देता है तो वहाँ पर फंसाता है आप लोगों को, और लगभग आप लोग कई बार इस प्रश्न को गलत भी करे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई बार सुन रखा है कि संविधान सभा का निर्माण या उनका कार्यभार जो प्रमुख रूप से किया था वह BR अम्बेडकर ने किया था, और वहाँ पर ऑप्शन में BR अम्बेडकर ज़रूर देता है और हम लोग गलती से उसे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो संचालन समिति के प्रमुख सदस्य थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रांतों का हेड थे, अर्थात जो प्रांतों का संचालन कर रहे थे, तो वह प्रमुख रूप से हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसे याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रांतों को एकीकृत करने का जो कार्य किया था वह वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो इस प्रकार प्रांतों का जो हेड बनाया गया था वह वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संघ शक्ति समिति थी या संघ समिति के अध्यक्ष, संचालन के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। संघ एक मतलब भारत देश का हेड के तौर पे उन्हें प्रेस किया जाता है, और जो हमारे भारत देश का हेड होता है वह एक प्रधानमंत्री होता है। तो इसे हम लोग याद करने के लिए इसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, और प्रांतों का जो हेड बनाया गया वह हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया, और उसके बाद संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो यहाँ से 3 प्रश्न हमें सब पढ़ने को मिले। आगे हम बात करते हैं कि उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह हमारे BR अम्बेडकर जी थे। तो यहाँ पर प्रारूप अथवा निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कार्य का जो काम किया था वह BR अम्बेडकर जी ने किया था, जिसे हम प्रमुख रूप से याद रखते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसमें अंतिम रूप से जो रूपरेखा तैयार की गई थी वह 7 सदस्यों द्वारा की गई थी। तो यहाँ से पूछता है प्रश्न कि 7 अंतिम रूपरेखा तैयार करने में कितने सदस्यों का सहयोग था, तो वह हमारे 7 सदस्य थे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर भारत का संविधान काफ़ी बड़ा संविधान है, जो कि आज वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसे बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा। तो अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतना लंबा वक्त भारत के संविधान को बनाने में लगा, क्योंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे वह यह कभी नहीं चाहते थे कि कोई एक ऐसा संविधान तैयार हो जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हो या बहुत ज़्यादा लचीला हो। हम भारत के संविधान को वह ऐसा प्रारूप देना चाहते थे कि वह जब उसका प्रयोग हो या जहाँ उसकी जैसी ज़रूरत हो वह अपना वैसा ही रूप ले ले। तो यहाँ पर भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं कि इस संविधान को पारित होने में कब हुआ या पारित होने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंशतः पारित किया गया। अंशतः पारित किया गया। यह अंशतः शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि इस संविधान को पूरी तरीके से पारित नहीं किया गया।
उसके कुछ हिस्सों को इन्होंने पूरी तरीके से लागू नहीं किया था और ये संविधान कुछ हिस्सों को उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर लागू कर दिया था। तो इस सदस्यों में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पारित कर अंगीकृत कर लिया और इसे अंशतः पारित किया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस संविधान को पारित कब किया गया। तो इस संविधान को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो यहाँ पर परीक्षा प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि संविधान को अगर पारित करना होता तो वह 26 नवंबर को भी पारित कर देता। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके पीछे भी एक रोचक घटना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भारत का जो सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो यहाँ पर उसी दिन के उपलक्ष्य में संविधान को पारित करने के लिए संकल्प लिया गया। तो जब संविधान को लागू किया गया तो वह दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भारत के संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और उसकी पहली बैठक किस प्रकार हुई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इन अनुसूचियाँ की जो संख्या है वह 12 हो गई हैं। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वह हमारी संख्या 12 है। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान जब प्रांत अलग हुआ और भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, वह उस समय बंगाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं या जो समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे उनके प्रतिनिधित्व क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पर जो सदस्यों का चयन किया गया था वह मनोनयन के आधार पर किया गया था, किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं कराई गई थी। तो जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी सदस्य को वोटिंग के तौर पर चुनते हैं, लेकिन उस समय इसकी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जो सदस्यों का चयन हुआ था वह मनोनयन के आधार पर हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो में संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग इसके संविधान से जितने भी रिलेटेड वीडियो आएंगे उन सभी में पढ़ेंगे कि संविधान के किस प्रकार निर्माण हुआ और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।